हाय दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। ये हमारे पास देखो यू फैन का जैनमन कंट्रोलर है और इसमें दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं है। बाकी नया पीस है, बिल्कुल देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नया पीस है, बिल्कुल फ्रेश है। अभी तक कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई है। मगर मैंने ये इसलिए खोला है, थोड़ी सी आप लोगों को बेसिक जानकारी देनी थी। अगर आप लोगों को जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी की गाड़ी 4 बैटरी में होती है, 48 वोल्ट 50 एम्पियर का है जैसे ये। अब हमें इसी कंट्रोलर को अगर 5 बैटरी में चलाना है तो लोग कंट्रोलर चेंज करवाते हैं। तो एक ट्रिक होती है, अगर आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आपका ये कंट्रोलर 5 बैटरी में भी चल जाएगा। वो ट्रिक बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा था। मैंने कि सब्सक्राइबर जो हैं हमारे, उन लोगों को थोड़ी सी बता दी जाए, नॉलेज दी जाए, तो इस वजह से। इसमें ट्रिक क्या है, जैसे ये 48 वोल्ट का है तो 60 वोल्ट लगाएंगे तो क्या होगा, इधर ये जो 15 वोल्ट का सर्किट होता है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं। इधर मॉसफेट देखने हैं, मॉसफेट जो लगे हैं 3607 लगे हैं, करीब 85 वोल्ट का मॉसफेट होता है ये। तो ये करीब 60 वोल्ट आराम से कैरी कर लेगा। मगर क्या है, इधर बक कन्वर्टर जो बना हुआ है, इधर जो 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इधर से अगर 60 वोल्ट जाएंगे इधर भी ज़्यादा पहुंचेंगे। फिर इधर वोल्ट ज़्यादा पहुंचने से इधर जो सप्लाई है ज़्यादा हो जाएगी, 15 की जगह ज़्यादा हो जाएगी, और फिर 5 की जगह 6 हो जाएगी या 7 हो जाएगी, इस टाइप से। तो ये ख़राब होने के चांस रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर जैसे। अब इसको भी ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे, 5 से ज़्यादा मिलेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, उसमें ट्रिक यही होती है, दिया होता है सब कुछ कंट्रोलर में ही। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे ये 48 वोल्ट का इग्निशन वायर है, यहाँ 48 वोल्ट इन होती है, ये सीधे इन डायोड के थ्रू होते हुए इस रेजिस्टेंस पे जाती है। अब इस रेजिस्टेंस पे जाती है तो ये 48 वोल्ट के हिसाब से बना रखा है। अब आपको क्या करना है, यहीं देखो 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई हैं, ये हैं, दिखाऊं जूम करके थोड़ा सा। ये 3 रेजिस्टेंस लगी हैं, 1203 है, 303 है, और ये 750 एक है, ऐसे ही कुछ। तो ये 3 रेजिस्टेंस किस लिए लगी हुई हैं, इस 48 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई हैं। अगर हम इसे 60 वोल्ट में अगर करते हैं तो क्या करना होगा हमें, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, 60 भी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ दिखता होगा 60 बी लिखा हुआ है, B1। तो इसका मतलब ये होता है कि 60 वोल्ट यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड से, ये वाला एक हिस्सा इसका ग्राउंड से कनेक्ट है। ये 2 पॉइंट से दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल बारीक बारीक से पॉइंट हैं जो 2 60 वोल्ट के आगे, ये वाले, ये 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये 2 पॉइंटों को अगर शॉर्ट कर देंगे तो ये 60 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी स्पीड भी 60 वोल्ट की आएगी, और मतलब ये 60 वोल्ट में फिर काम करेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से 2 वायर लेके बाहर निकाल लें। अगर 60 वोल्ट में चलाना है तो 60 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया, 48 वोल्ट में चलाना है तो 48 वोल्ट में कर दिया। तो ये 4 बैटरी का 5 बैटरी में भी चला सकते हैं। मगर क्या है, कंडीशन यही है, मॉसफेट वगैरह चेक करने होते हैं। मॉसफेट जो हमारे लगे हैं वो मॉसफेट हैवी लगे होने चाहिए, जो हमारे 60-65 वोल्ट को 80 वोल्ट को करीब झेल लें, कहीं चल ना जाए। चार्जिंग टाइम में भी करंट जाता है इसमें, चार्जिंग टाइम में करीब 74 वोल्ट करंट जाता है। तो इसमें देखो कैपेसिटर भी 80 वोल्ट के लगे हुए हैं, 80 वोल्ट है लगा हुआ कैपेसिटर। और 63 वोल्ट वाले में अगर हम ये फार्मूला आजमाएंगे जिसमें 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे चार्जिंग टाइम में। तो सुबह को जब देखेगा रिक्शे वाला तो उसके कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस कंट्रोलर को अपने 60 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैनमन होना चाहिए, चाहे आप CY गोल्ड ले सकते हैं। देखो 48 वोल्ट 50 एम्पियर है ये, तो जैनमन होता है तो जैनमन में जो है कैपेसिटर और मॉसफेट जो है ओरिजिनल लगे हुए होते हैं, बढ़िया लगे हुए होते हैं, वो आराम से झेल जाते हैं 70-80 वोल्ट। इसलिए तो हम 60 वोल्ट में इसमें चला सकते हैं आराम से। बाकी आप यहाँ से
दोनों को अगर एक सोल्डरिंग करके यहाँ कनेक्ट कर दोगे तो 60 वोल्ट में हो जाएगा, बाकी 48 वोल्ट में तो है ही है। बाकी 2 वायर ले सकते हैं इसमें। अगर करना है किसी भाई को, जैसे 60 वोल्ट की 48 वोल्ट की गाड़ी है, अब वो सोच रहा है मुझे 60 वोल्ट में करानी है, तो वो कंट्रोलर चेंज कराए, मोटर चेंज कराए। मोटर कम से कम 1000 वाट तो होनी चाहिए, 1000 वाट आराम से चल जाती है, 1000-1200 60 वोल्ट में। मैंने चला रखी है, मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। 60 वोल्ट में कोई अलग से नहीं आती है, वो ही चल जाती है 1000 वाट, 1000 वाट चल जाती है। कंट्रोलर भी 48 वोल्ट का है, ये भी 60 वोल्ट में। जब हम बक कन्वर्टर को, इसको वोल्टेज जो है इसका ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लग के कम हो जाएगा वोल्टेज, फिर यहाँ उतना ही वोल्टेज जाएगा, क्योंकि सिस्टम कंपनी ने बना के दे रखा है। हर कंट्रोलर में होता है, लोकल वाले में भी होता है, मगर लोकल वाला जो होता है उसमें मॉसफेट अच्छे नहीं होते हैं, कैपेसिटर मतलब करीब होते हैं 63 वोल्ट और ऐसे ही 470 माइक्रोफैराड के या उससे कम। मगर इसमें 80 वोल्ट के लगे हुए हैं, ये आराम से चलेगा। मैंने इसमें एक कन्वर्ट करके लगा भी दिया है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्पीड वगैरह में भी, लोड में भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और देखो ये नया पीस है बिल्कुल, जैनमन कंट्रोलर है, यूफैन का जो पहले आते थे जैनमन कंट्रोलर, इसी में के लोकल भी आते हैं, सेम यही होगा मॉडल, देखने में नाली जैसी होगी इसमें, मगर इसकी यही पहचान है, इसकी वायर जो है, वायर की थिकनेस बहुत अच्छी होती है। ये देखो वायर है इसकी, ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत हैवी क्वालिटी की वायर होती है। और लोकल वाले में क्या है, ये वायर जो होती हैं ये हल्की होती हैं, और इसमें लोकल वाले पे ये जैसे इस पर लिखा हुआ है, खुदा हुआ है आराम से, इस पर मशीन से खुदा हुआ है, इसलिए इसकी ये पहचान है एक तो ओरिजिनल की। बाकी वेट भी इसमें ज़्यादा होता है लोकल वाले से। और यहाँ भी देखो लिखा हुआ होगा चाइनीज़ में है, और ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये जैनमन की पहचान है। बाकी आप लोग 60 वोल्ट में किसी भी कंट्रोलर को अगर करना है तो 60 वोल्ट में मैंने जो ट्रिक बताई है, यहाँ पे हर प्लेट में जैसे लिखा हुआ होता है ज़्यादातर। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक रेजिस्टेंस, पहली बात तो कंट्रोलर में रेजिस्टेंस लगी हुई आती हैं, खाली आपको ग्राउंड करना है, क्योंकि एक मार्क ये हमारा आ रहा है 48 वोल्ट जो आ रहा है, रेजिस्टेंस से घूमते हुए ग्राउंड हो जाता है, इन सारी रेजिस्टेंसों को ग्राउंड कर देता है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है इसलिए। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और जैनमन वीडियो बनाते हैं। फॉल्ट की जो भी कंट्रोलर में, मोटर में, चार्जर में फॉल्ट होते हैं जैनमन ही बनाते हैं, फेक वीडियो नहीं बनाते हैं।